नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रो पावर चैनल में एस्ट्रोलॉजर जवाहर भदौरिया के साथ हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी में जो अंक होते हैं, अंकों का जो डिज़ाइन है, वो जो शेप है, हम शेप के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे एक नंबर है, एक को हिंदी में गोल गोल करके ऐसे लकीर कर देते हैं, वो एक बन जाता है। और इंग्लिश में ऊपर से सीधी लकीर नीचे लाते हैं, वो इंग्लिश में एक ऐसे लिखा जाता है। वो गुजराती में एक टेढ़ा मेढ़ा करके लिखते हैं। ठीक है, तो अंकों के जो डिजाइन है, इसके पीछे रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ शेप ऑफ नंबर, राइट? तो जानते हैं, हिंदी में हमने जब एक लिखते हैं तो लिखते हैं गोल गोल किया, उसमें एक लकीर नीचे कर दी, एक लिख दिया। इसका मतलब क्या? ये एक ऐसे हिंदी में लिखते हैं, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भारत में है और भारत पूरब में है, पूर्व दिशा में। पूर्व में सूर्य उगता है, सूर्य आकाश में उगता है। तो भारत कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? आकाश में। जब हम आकाश में हैं तो हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है। क्या है? ठीक है, तो हमने हमारे बुजुर्गों ने हमको सब समझाया, हमारे ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया कि गोल गोल सूरज है, उसमें से एक किरण आई। हमने ये कैसे लिख दिया? समझ में आ गए मित्रों? अब आगे जाते हैं कि भारत में गुजरात कहाँ है? पश्चिम में। पश्चिम में क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा होता है। अंधेरे में अगर आपको चलना होगा तो आप सीधे चलोगे कि टेढ़े मेढ़े चलोगे? आपको दिखाई नहीं दे रहा तो स्वाभाविक है आप टेढ़े मेढ़े चलोगे। अंधेरे के जितने जीव जंतु हैं वो हमेशा टेढ़े मेढ़े चलते हैं। जैसे बिल्ली भगी, जहाँ जगह मिल गया घुस गई, सांप जहाँ जगह मिल गया घुस गया। जितने जीव जंतु जमीन के अंदर हैं वो सीधे कभी नहीं चलते, वो टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में आदमी को कुछ दिखता नहीं है तो सीधा चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए गुजरात भारत में पश्चिम दिशा में है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, इसलिए गुजराती भाषा में सब में टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। समझ गए? अब अपने चलते हैं भारत में। चलो कलकत्ता से बम्बे बाजू आ जाओ, समुद्र के किनारे। समुद्र को बोलते हैं राहु। राहु की देवी सरस्वती। सरस्वती कहाँ होती है? बुद्धि के अंदर, यहाँ ये। तो बुद्धि कहाँ होती है? ये मगज के अंदर। तो ये दिमाग के जब अंदर की जो नसें कैसी होती हैं? गुचवाड़े जैसी होती हैं, एकदम गोल गोल। तो बॉम्बे, कलकत्ता से बॉम्बे बाजू समुद्री किनारे पे जितने लोग, जितने भी स्टेट हैं, इन लोगों की सबकी भाषाएं ऐसी हैं कि जल्दी कोई सीख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। गुचवाड़े जैसी भाषा है इनकी। तो भाषा का जो निर्माण है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति होती है, उससे भाषा का निर्माण होता है। अब पश्चिमी देश, अमेरिका वगैरह है, लंदन है, शिकागो, ये लोग सब इंग्लिश में एक ऐसे लिखते, ऊपर से सीधा लकीर किया, एक लिख दिया। इसका लॉजिक क्या है? हमारे वो पाताल नगरी बोलते हैं अमेरिका, पश्चिमी देशों को। तो हमारे अंदर का जो भाग है, इंजन, ये पाताल नगरी है। ठीक है, तो अंधेरा, अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, वहाँ पे सूर्य दिखाई नहीं देगा। जहाँ भी कोई जगह होगी वहाँ से सूर्य की किरण अंदर आएगी। वो क्या बोलते हैं, भाई मैंने सूरज को नहीं देखा, मैं तो सूर्य किरण देखी। ये किरण ऐसी है, इसलिए हम एक ऐसे ही लिखेंगे। इसलिए वो लोग एक ऐसे खड़ी वर्टिकल लाइन करके एक लिखते हैं। ऐसे हमेशा पक्षी हैं, पक्षी बैठते हैं 60 डिग्री में, तो मतलब हवा भरते हैं तो दे कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। आदमी 180 डिग्री पे होता है, सीधा होता है। 180 डिग्री पे लकड़ी होती है, लाठी, उस सब पे कंट्रोल करती है। तो ह्यूमन में हमने सब जीव जंतुओं पे कंट्रोल किया है। हमेशा जो शेप होता है, शेप के हिसाब से उस चीज़ का प्रेडिक्शन होता है।
तो नंबर में कोई भी नंबर आप देख लो, उसका शेप के हिसाब से आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे ए हमने देखा, ए इंग्लिश में, उसमें देखिए दो ऊपर से किरणें ऊपर से दो आ रही हैं, हाँ वही ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही हैं। एकदम एक अंक, सूर्य का एक अंक, सूर्य एक अंक का कारक है, तो एक अंक हम ऐसे लिखते हैं, उसका एक अंक हो गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ जो हाईलाइटेड हो रही है वही उसका अंक होता है। बी में देखो कि दो अर्धचंद्राकार बन रहे हैं, उसमें अर्धचंद्राकार ज़्यादा बन रहे हैं, उसका अंक हो गया 2। सी देखिए, सी का अंक होता है 3। 3 मतलब गुरु, गुरु मतलब मैनेजर। मैनेजर बैंक में कौन बना, कई जगह मैनेजमेंट की जब जवाबदारी मिलती है कौन बनता है, जो सेक्रीफाइस होता है, जो जल्दी आवे लास्ट में जाए, उसी को मैनेजर बनाते हैं। तो सी के अंदर देखो पूरा ट्रांसपेरेंट, जो को सब क्लियर दिखाई दे रहा है। डी के अंदर देखिए कुछ अंदर भरा पड़ा है, तो डी का अंक होता है 4। 4 का मतलब है केतु। केतु कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर्ट। कोर्ट में क्यों जाते हैं, कोई भी चीज़ से छूटने के लिए, न्याय पाने के लिए। वो आपके अंदर कुछ भरा है, उसका निरीक्षण होगा, उसके बाद आपको वहाँ से मुक्ति दिलाएगी। तो डी के अंदर कुछ भरा है, इसलिए उसका अंक हो गया 4। पाताल, जमीन के अंदर भरा पड़ा है, मतलब आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, इस शरीर को 1 2 3 3 पार्ट छोड़ो, वहीं पे मोक्ष है। तो ये छोड़ने के बाद आदमी जमीन के अंदर चला जाता है, मतलब मोक्ष हो गया। ई के अंदर देखो 2 पार्ट हैं, तो उसका अंत वो अंक होता है 5। 5 अंक होता है बुध का। तो बनिया जो होता है द्विमुखी होता है, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, राइट। अब आता है एफ। एफ का अंक होता है 8। 8 अंक होता है शनि का। शनि मतलब अंधेरा, सूर्य में से निकला हुआ धुआं इकट्ठा होता है तो रात रात बनो शनि। तो शाम के टाइम जब रात होती पूरे अंधेरे को, उजाले को खा जाती है। तो 8 एफ जो है पूरे अंधेरे को ग्रसित करने की कोशिश कर रहा है, उसका अंक होगा 8। जी भी सी की तरह ही है, ट्रांसपेरेंट सब दिख रहा है, उसका भी 3 नंबर है। एच के अंदर भी 2 पार्ट हैं, उसका भी नंबर हो गया 5 बुध का। आई सीधा देखो, ऊपर से कोई किरण, नीचे आई, सूर्य का अंक। जे भी आई जैसा ही है, ए जैसा ही, सीधा ऊपर से किरण आई, नीचे रुक गई, उसका भी एक अंक। के अंदर अर्धचंद्र का ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं, उसका अंक हो गया 2 चंद्रमा का। एल का भी सी जैसा है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर दिख रहा है, वो भी सी जैसा ही है, उसका भी अंक हो गया 3। एम के अंदर देख लीजिए, एम का कोई भी चीज़ ऊपर से आ रही है, अंदर जा रही है, 4 केतु। एन का अंक देखो 2 पार्ट हैं, 5 बुध का अंक है। ओ जैसे नाग है ना, सबको दबा के रखता है, इसलिए ओ मतलब पूरा जो आकाश है, हम सबको अपने नीचे छत के अंदर रखा हुआ है, हम उसके नीचे छत के अंदर हमें, तो वो मतलब 7 राहु का अंक है। पी भी एफ जैसा है, उसका भी 8 अंक आ गया। क्यू गोल गोल सूरज, उसमें एक किरण आई, 1 अंक। आर का भी अर्धचंद्राकार जैसा हाईलाइटिंग हो रहा है, उसका भी 2। एस उसके अंदर 2 सी दिख रहे, ट्रांसपेरेंसी 3 नंबर। टी उसमें भी ऊपर लगे, ऊपर से कोई चीज़ अंदर आई है, उसका भी 4। यू वी डब्ल्यू ये सब अंदर स्टोर कर रहे हैं अंदर। मोह शुक्र, जैसे शुक्र का तो 6 का लॉजिक है, बच्चा 9 महीने गर्भ में रहते दुनिया में आने के लिए मोहित होता है, कब दुनिया में जाएं, कब दुनिया, मोह में होता है, हमको इससे मिलना है, इससे मिलना है। जो मोह माया सब शुक्र के पास है, जो मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए शुक्र का अंक 6, इसलिए कुंडली के अंदर 6ठे स्थान नहीं को ही शत्रु स्थान बोलते हैं। मोह जो है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, अगर मोह नहीं होता हम दुनिया में जन्म लेते नहीं। एक्स उसके अंदर देख लिया, अलग अलग पार्ट है, बढ़िया 5 नंबर। वाई ऊपर से देख किरण कोई नीचे आई, उसका भी 1 नंबर। जेड उसमें देखिए पूरा इधर भी ढका इधर भी, मतलब 7, उसका भी 7 नंबर। तो उनका जो शेप है, शेप के हिसाब से उसका अंक हमने निर्धारित किए, उसी के हिसाब से जो पूरी वोकेबुलरी है
उसकी रचना हुई, पूरी डिक्शनरी की रचना हुई। तो आज के लिए मित्रों इतना ही काफ़ी, अगले बार फिर बात करेंगे। लेकिन फिर से आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। ये नॉलेज आपको कोई देने वाला नहीं है, ये नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर आदमी को इसका नॉलेज होना चाहिए। आज मैं हूं, कल मर गया तो ये यहीं रह जाएगी। रिसर्चेबल क्रिएशन है हमारा, रिसर्च वाला नॉलेज, बुक नॉलेज नहीं है। आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए ये नॉलेज आगे तक जाएगा, राइट। दूसरा मेरा नंबर आप लिख लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9067065399। इस पर मैसेज करके हमारे से कांटेक्ट करो और पर्सनली ज़रूर मिलो अगर आगे बढ़ना है तो। हर आदमी को जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वही ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है। जिसको कुछ आगे नहीं बढ़ना है, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करना, वो ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं रखता है, राइट। तो अगर आगे बढ़ना है तो आप ज़रूर मिलो। हम कोई चीज़ को बदल नहीं सकते, हम सिस्टम अपग्रेड करते हैं, हम ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करके आदमी को स्वस्थ करता है, ऐसे ही हम सिस्टम अपग्रेड करते हैं। नाव पानी में रहना, नाव बना लो, नंबर आ गए, चश्मा पहन लो, बरसात पड़े गाड़ी लेकर निकलो, म्यूजिक चालू है, एसी चालू, हम आराम से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लोग भीग रहे हैं। तो हमने एक सिस्टम अपग्रेड करी, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक दो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।